गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी नेचुरल साइंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोगों ने देखा कि 7 और 8 सितंबर को इसका पेपर हुआ है। तो हम लोग इसके बारे में एकदम पूरा एनालिसिस करेंगे, एकदम शुरू से लेके लास्ट तक। आप वीडियो में बने रहिए, आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि केवल एक ही कैटेगरी को लेके बात करेंगे, उसी के आसपास सबका कट ऑफ रहेगा। तो यूआर की जो टोटल सीट्स थी वो कितनी थी? 480 के आसपास सीटें हैं, 480 के आसपास सीटें हैं। तो क्या हुआ कि और इसमें जो अप्लाई करने वाले लोग थे वो लगभग 6000 लोग थे। तो ये दो बेसिक डिटेल्स हम लोगों के पास हैं, यहीं से सारा कैलकुलेशन होगा। यूआर की 400 सीट हैं और ये 6000 के आसपास कुछ फॉर्म पड़े हुए थे। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं 6000 को अप्रॉक्स और यहाँ 480 हैं, तो डिवाइड करते हैं, अगर 500 भी मान लें तो लगभग 12 के अप्रॉक्स कुछ आंसर आ रहा है। यानी हमारा एक सीट पे कितने लोग हैं? 12 लोग की दावेदारी है। और जैसा कि जो अटेंडेंस रही है वो 60% रही है। कितनी? 60%। तो अगर हम 6000 का 60% निकालते हैं तो ये जो आता है आंसर 3600 के लगभग। यानी कितना होगा? हमारे कैलकुलेशन क्या कहती? 3600 लोगों ने पेपर दिया। अब अगर इसको फिर से वही 480 से डिवाइड करके देखें, क्योंकि सीट तो उतनी ही है, तो 5 सत्ते 35, लगभग 7 या 8 कैंडिडेट एक सीट पर पेपर दिए हैं। ये बात है। अब ध्यान से समझिएगा इसको। 8 बच्चों ने दिया। हम सभी जानते हैं कि पेपर में जितने लोग पेपर देते हैं सबकी तैयारी, सब लोग कंपटीशन में नहीं रहते हैं। तो अप्रॉक्स मान लिया 2 कैंडिडेट माइनस कर दिए तो कितने बच्चे? 6 कैंडिडेट का आपके साथ कंपटीशन था। अब यहाँ पर और एक बात समझिए, 2 पार्ट में पेपर था, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ पर जिनका सब्जेक्ट साइंस बैकग्राउंड से है तो ये बात तो है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसका पेपर 1 तो खैर क्वालिफाई हो सकता है, पर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका पेपर 2 तो क्वालिफाई होगा, बट उनका पेपर 1 में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर हम एक मतलब बड़ा आंकड़ा लेके चलते हैं तो 3600 कैंडिडेट में लगभग 500 से 700 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होगा। तो एक तरीके से माना जा सकता है जो कंपटीशन ओवरऑल था 3000 लोगों के बीच में था। ये चीज़ समझ में आई आपको? अब बात करते हैं जो प्रीवियस कट ऑफ गई थी यूआर मेल की, वो कितनी थी? 92.5 के अप्रॉक्स थी। और ये जो दिल्ली में वैकेंसीज आई हैं ये पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। इससे पहले दिल्ली में एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नेचुरल साइंस में इतनी वैकेंसी नहीं आई है। तो मान लो पेपर कुछ लोगों का कहना है सरल भी आ रहा है, पर सबका जो एवरेज अटैम्प्ट है वो पहले सब लोग भले 120 से 140 160 के अप्रॉक्स अटैम्प्ट किए, पर आंसर की आने के बाद सबका अटैम्प्ट जो आ रहा है वो 90 से लेके 110 के बीच में आ रहा है। अभी भी ये आंसर की आई, अभी भी ओरिजिनल आंसर की नहीं आई है। तो हमारी जो पुरानी कट ऑफ थी वो कितनी थी? 92.5। ये कम सीटों पर थी, लगभग 150 के आसपास सीटें थी तब ये थी। अब की इसके कंपैरिजन में 450 से ज़्यादा सीटें तो केवल यूआर कैटेगरी की हैं। तो हाँ, बेशक कट ऑफ बढ़ेगी पर उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इसको बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं। तो एक आइडिया लेके चलते हैं, जो अब की कट ऑफ रहेगी 93 to 95,
इससे ज़्यादा यूआर की कट ऑफ नहीं जाएगी। बस शर्तें क्या है, आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अगर क्वालिफाई हैं, उसके बाद आपका स्कोर इसके अंदर आ रहा है 9325 में, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। दूसरी बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए जो क्वालिफाइंग नेचर था वो 35% था। तो अगर इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, वो जो ओबीसी का है वो ये कह सकते हैं 90 से 93 के बीच में उनका अगर आ रहा है तो वो एकदम सेफ हैं। पुरानी शर्त वही है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 35% होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद एससी की बात करते हैं। एससी की कट ऑफ वैसे तो इसमें DSSB में थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, पर यहाँ पर 82 से 86 इनका सेफ स्कोर रहेगा, किसका, एससी के लिए। और यही बात करें एसटी के लिए, इनका भी थोड़ा इसमें ज़्यादा जाता है, तो इनका भी जो वो होगा वो 77 से 80 के बीच में इनका एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर इन कट ऑफ के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप एकदम सेफ हैं, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पुराने जितनी भी सीट्स आई उनके कंपैरिजन में। तो आप अपना एक बार जो ओरिजिनल स्कोर है उसको हमारे कमेंट वीडियो के में कमेंट करें। धन्यवाद।